आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड की मौजूदा राजनीति का बाजीगर है आजसू। वह न हार से डरती है और न ही प्रहार से। हर विषम परिस्थिति में भी और निखर जाती है। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आपने सुना तो होगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी हां, आज हम एक ऐसी ही पार्टी की बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। खुद को झारखंड आंदोलन की उपज बताने वाली पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू। आजसू की पहचान आमतौर पर सत्ता के नजदीक रहने वाली पार्टी के रूप में होती है। यह कुछ हद तक सही भी है, लेकिन पिछले 5 साल में इस पार्टी ने झारखंड की राजनीति में जिस तरह अपने को मजबूत बनाकर खड़ा किया है वह भी गौर करने लायक है। रांची संसदीय सीट के बाद सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार चुनाव हारने के बावजूद आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी राजनीतिक सोच और तजुर्बे का परिचय देते हुए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को भी तालमेल करने और उस पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। यह तालमेल भी प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमित शाह के साथ सीधी बातचीत के बाद हुआ। आजसू पार्टी ने पिछले 5 साल के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे हैं। हाल के दिनों में चुनावी राजनीति में उसका प्रदर्शन बेशक अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके नेतृत्व ने साफ कर दिया कि वह हार कर अवसादग्रस्त होने वालों में नहीं है। आजसू ने रामगढ़ से लेकर कोडरमा, गिरिडीह और चाईबासा तक अपना एक अलग कॉरिडोर ही बना डाला है। पहली बार आजसू की शक्ति का अंदाजा तब हुआ जब उसने बरही से लेकर बहरा घोड़ा तक मानव श्रृंखला बना डाली। हाल में ही आजसू ने स्वाभिमान यात्रा के तहत अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और इस क्रम में आजसू ने जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। आवाज इतनी दमदार थी कि वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के कानों तक पहुंची और उन्होंने आजसू प्रमुख युवा नेता सुदेश महतो को दिल्ली बुलाकर गिरिडीह सीट की कमान उनके हाथों में सौंप दी। इससे साफ जाहिर है कि आजसू एक विशेष वर्ग में ताकत बनकर उभरी है और गिरिडीह का यह चुनाव साबित कर देगा कि आजसू के युवा नेता सुदेश महतो की बाजुओं में कितनी ताकत है। यह चुनाव आजसू की राजनीति को एक नई दिशा और मुकाम देगा और साथ ही न्यू झारखंड की राजनीति में लंबी लकीर खींच देगा, जो शायद विरोधियों के लिए भविष्य में लक्ष्मण रेखा के समान होगी। आजसू पार्टी की राजनीति, उसकी ताकत और बढ़ते जनाधार पर आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। वर्ष 2014 के अंतिम दिनों में जब झारखंड विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित हो रहा था, किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था कि सिल्ली सीट से सुदेश महतो चुनाव हार भी सकते हैं। सुदेश महतो चुनाव हार गए और इसके साथ ही उनके राजनीतिक कैरियर के खारिज होने की बात की जाने लगी। फिर उनके विधायक कमल किशोर भगत को एक मामले में सजा हो गई और उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। वहां उपचुनाव हुआ और आजसू के हाथों से वह सीट भी चली गई। फिर सिल्ली और गोमिया के विधायकों की सदस्यता भी अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के कारण चली गई और दोनों जगह उपचुनाव हुए। सुदेश दोबारा सिल्ली से खड़े हुए और गोमिया से उन्होंने अपने करीबी डॉक्टर लंबोदर महतो को उतारा। सिल्ली में सुदेश को एक बार फिर पराजय झेलनी पड़ी, जबकि लंबोदर महतो ने गोमिया में झामुमो और भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश की। वह जीत हासिल नहीं कर सके, लेकिन आजसू ने 2 बड़े दलों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। चुनाव मैदान में लगातार मिल रही पराजय से आजसू के भविष्य पर राजनीतिक पंडितों ने सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा कि आजसू के दिन अब लद चुके हैं, लेकिन सुदेश महतो ने इसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया। तमाम उतार चढ़ाव को पार करते हुए उन्होंने अपने दम पर पार्टी को न केवल दोबारा खड़ा कर दिया बल्कि नई ऊर्जा भी दी। सुदेश महतो ने अपने विश्वसनीय सहयोगी और रामगढ़ के विधायक चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ मिलकर नए किस्म की राजनीति शुरू की। यह राजनीति न्यू झारखंड के सपने को लेकर थी। चंद्र प्रकाश चौधरी जहां सरकार के भीतर थे, वहीं सुदेश खुद को जनता से जोड़ने में लगे रहे। सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बात करने की इस राजनीति को शुरू करने का श्रेय सुदेश को ही जाता है।
सुदेश महतो ने ऐसे मुद्दे उठाए जो राज्य सरकार के लिए अप्रिय थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले उन्होंने पूरे राज्य में स्वराज स्वाभिमान यात्रा की। इस दौरान वह करीब 5 लाख लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी और जमीनी हकीकत से रूबरू हुए। इससे पहले दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। चाहे CNT-SPT एक्ट का मुद्दा हो या जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन का, पारा शिक्षकों का मुद्दा हो या महिला कल्याण का, स्थानीय नीति का मसला हो या नक्सल विरोधी अभियान का, सुदेश ने हमेशा अपनी बात रखी और मजबूती से अपना पक्ष जनता के सामने रखा। इसकी बड़ी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। भाजपा का सहयोगी दल होने के नाते आजसू की आलोचना भी हुई और भाजपा ने भी 4.5 साल में एक बार भी आजसू के साथ सहयोगी का व्यवहार नहीं किया। लेकिन इससे सुदेश विचलित नहीं हुए। आलोचनाओं और उपेक्षाओं का प्रहार झेलते हुए वह पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश में जुटे रहे। इस दौरान सुदेश महतो ने पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने पार्टी अनुशासन को हमेशा सबसे ऊपर रखा। पारा शिक्षकों के मुद्दे पर जब उनके अपने ही विधायक ने पार्टी की नीतियों की सार्वजनिक आलोचना की तो सुदेश महतो उन्हें भी अलग करने में नहीं झिझके। एक तरफ सुदेश पार्टी का जनाधार बढ़ाने के अभियान में लगे रहे तो दूसरी तरफ सरकार में शामिल चंद्र प्रकाश चौधरी ने पार्टी को मजबूत करने का काम जारी रखा। सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और उनका सही क्रियान्वयन चौधरी के साथ साथ पार्टी को भी स्थापित करता रहा। यही कारण था कि महज 5 साल में आजसू की पहुंच झारखंड के सभी प्रमंडलों में समान रूप से हो गई। इतना ही नहीं, कभी कुर्मियों की पार्टी कही जाने वाली आजसू में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और सवर्णों का भी प्रवेश हुआ। इन समुदायों में भी आजसू ने अपनी पैठ बना ली। चुनाव की घोषणा से ठीक पहले रांची में पिछड़ा वर्ग का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित कर पार्टी ने साबित कर दिया कि उसके जनाधार का विस्तार हो चुका है। खेल से लेकर श्रमिक आंदोलनों और छात्र हित के मुद्दों को भी उठाने में आजसू कभी पीछे नहीं रही। यही कारण है कि भाजपा को आजसू के प्रति अपना नजरिया बदलने पर मजबूर होना पड़ा। आजसू ने जब राज्य की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया तो भाजपा को अपने लिए खतरे का एहसास हुआ। रांची, हजारीबाग और गिरिडीह राज्य की प्रमुख राजनीतिक सीट है। अब तक ये सीटें भाजपा के मजबूत गढ़ मानी जाती है। आजसू ने इन 3 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जब आजसू ने घोषणा कर दी तो भाजपा नेतृत्व को लगा कि इन जगहों पर आजसू उसका खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए सुदेश महतो को बातचीत के लिए बुलाया गया। आजसू नेतृत्व ने तालमेल के बारे में कोई भी बातचीत सीधे केंद्रीय नेतृत्व से करने की शर्त रखी और फिर गिरिडीह सीट पर दावा ठोका। भाजपा नेतृत्व जानता था कि यदि आजसू की बात नहीं मानी गई तो बाकी 2 सीटें भी उसके हाथ से निकल सकती हैं। इसलिए उसने गिरिडीह सीट आजसू को देने का फैसला कर लिया। इसके लिए भाजपा को अपने ही घर में बगावत भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। इन सारे घटनाक्रमों से साफ होता है कि आजसू के नेतृत्व ने तमाम राजनीतिक पुनर्निर्माणों को ध्वस्त करते हुए न केवल मजबूती हासिल की बल्कि राजनीति में एक नए रास्ते का निर्माण भी किया है। यह नया रास्ता झारखंड की राजनीति को नई दिशा देगा या न्यू झारखंड के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, अब इसकी ही भविष्यवाणी की जा रही है। आज के आजाद सिपाही के खबर विश्लेषण में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।